अगर किसी खानदान को आप मारते हैं ड्रोन अटैक, तो उसका फिर उसके असरात तो फिर आपको भुगतना पड़ते हैं ना। वो बयास पाकिस्तान में आता है, लेकिन इसका सारी सूरत हाल का फायदा इंडिया ने उठाया। सूरत हाल में हम हाइब्रिड वॉर में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बहुत पीछे रहा है। एक ऐसा तबका जो कि प्रो इंडियन है, और फिर इंडिया ने इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा किया वहां पे, उनका माइंडसेट चेंज करने पे। शायद जब रशिया ने अटैक किया अफगानिस्तान में, तो यहाँ से अमेरिका के कहने पे हमने यहाँ से मुजाहिदीन भेजे। वाली है अफगानिस्तान की जानिब से एक खबर सामने आई है जिसके मुताबिक अफगानिस्तान की भी रेलवे लाइन, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और कंस्ट्रक्शन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सब इंडिया करने वाला है। वहाँ सब मेड इन इंडिया का यूज होने वाला है। जिस तरीके से पहले बहरीन ने अनाउंसमेंट की कि हमें मेट्रो के प्रोजेक्ट्स, हमें रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट्स इंडिया के चाहिए, उस तरीके से अफगानिस्तान की जानिब से भी ये खबर सामने आ रही है कि ट्रैक्टर्स वगैरह, मेट्रो वगैरह मेड इन इंडिया की यूज होने वाली है, इंडिया हेल्प करने वाला है। इस बार ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर करने का सुनहरी मौका था जब तालिबान की हुकूमत पिछले साल, जब अमेरिका को उन्होंने अफगानिस्तान से बाहर निकाला था और इमरान खान ने उनके साथ अच्छे तल्लुकात कायम करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद मामला जो हैं वो ख़राब होते गए। रजीम चेंज के बाद आपको पता है कि मामला जो है पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आपस में क्लैशेस हो रहे हैं। उधर से पाकिस्तान इल्ज़ाम में अफगानिस्तान को लगाता है कि हमारे अंदर जो टेररिज्म हो रहा है वो स्पॉन्सर कर रहा है, स्पॉन्सर ना भी करे तो वो सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमें मतलब नुकसान बदनाम कर रहे हैं। सर, अगर हम डिफेंस मिनिस्टर की बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम लोग इल्जाम तराशी कर रहे हैं बाहर, जबकि तालिबान दहशतगर्दी प्रोड्यूस करने वाले हम खुद होते हैं। डिफेंस मिनिस्टर ने ऐसा बोला था रिसेंटली ही, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, डिफेंस मिनिस्टर को चाहिए कि वो जब आप इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं तो आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए, और आपके जो फॉरेन पॉलिसी है उसको मद्देनजर रख के बात करनी चाहिए कि हमारा अफगानिस्तान में ब्रदर मुल्क भी है और हमसाया मुल्क भी है। अगर अफगानिस्तान में सुकून होगा, अमन होगा, तो डेफिनेटली उसका असर पाकिस्तान में होगा। अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान का रुझान इंडिया की जानिब इतना ज्यादा क्यों है? ये बात भी कहना गलत नहीं है कि अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी में इंडिया का बहुत हाथ है। इंडिया ने बहुत हेल्प की अफगानिस्तान की। पाकिस्तान ने इकोनॉमिकली उनको कोई सपोर्ट नहीं दी है। जब उनको वीट की भी जरूरत थी तब भी नहीं दी गई थी। जब हमने उनको कहा था कि हम आपके भाई हैं, तब भी अड्डे हमने उनका कहकर अमेरिका को दे दिए थे। असल में एक तबका है अफगानिस्तान में, आपको याद होगा जब पाकिस्तान में मार्ज़ वजूद में आया था तो अफगानिस्तान वह मुल्क था जिसने पाकिस्तान को कबूल नहीं किया था। उनकी जो अवाम है ज़्यादातर वो पाकिस्तान को दिल से चाहती, लेकिन एक तबका ऐसा है उनकी मुख्तलिफ हुकूमत, जैसे आपको याद होगा हामिद करज़ई जो है वो प्रो अमेरिका और प्रो इंडिया सदर थे अफगानिस्तान में। और जो तालिबान की हुकूमत आई उन्होंने कोशिश की थी कि पाकिस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर हों, लेकिन ये दोनों तरफ से जो हमारा बॉर्डर है और लोगों की आमदोरफ्त है उस वजह से ये क्लैशेस और ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है, खासकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की, तो ये जो बॉर्डर लिंक आ रहे हैं पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का, उस वजह से ये ज्यादा मसला हो रहा है। आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान की जानिब से यहाँ पर टेररिज्म फैल रही है? क्या अफगानी जो है वो यहाँ पर आकर दंगा फसाद करते हैं, दहशतगर्दी फैला रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह है ना मैडम, जब एक मुल्क इतनी जंगें लड़ चुका और वहाँ मुख्तलिफ मक्ता फिक्र के लोग, दाइश वहाँ पे मौजूद हो और बहुत सारे जंगजू तंजीमें मौजूद हों, और तालिबान की कोई एक किस्म नहीं है। पाकिस्तान में आपको पता TTP उनके 14-15 अक़साम है, इसी तरह वहाँ पे भी बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो कि ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये कहना, इल्ज़ाम तराशी करना कि जी वो तालिबान ही कर रहे हैं, वो एक सेक्ट हो सकता है, सारे लोग नहीं हो सकते। मतलब आप कह लें कि अगर गवर्नमेंट की लेवल पे बात करें तो शायद मैं नहीं इस चीज़ को मानता कि वहाँ पे वो तालिबान एज ए गवर्नमेंट टेररिज्म कर रहे हैं। उनके कुछ ग्रुप होंगे तालिबान के जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ उनके लोग आते जाते हैं, इधर उनकी रिश्तेदारी। सारी बात है, जब आपको पता है रशिया ने अफगानिस्तान पे अटैक किया था, 10 साल उन्होंने जंग लड़ी अफगानिस्तान ने, तो 30 से 40 बल्कि 50 लाख अफगानिस्तान पाकिस्तान में आ गए। उनमें अभी भी 30 लाख ऐसे हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, और उनकी जड़ें पसंद नहीं करते। उसकी वजह उनकी जड़ें वहाँ पे पसंद ना करने की वजह भी ये है ना कि जब हमने अमेरिका के किया है, ये ना कहें कि नहीं किया, उनको जगह दी है, उनको इज्जत दी है। अफगानियों को इधर
जारी अभी भी 30 लाख अफगानी पाकिस्तान में मौजूद है। रहते तो है मगर गिले बहुत है। गिले इसलिए हैं कि जब हमने वॉर ऑन टेरर पे अमेरिका को हमने अड्डे दे दिए, अड्डे देने के बाद हमने अपने ही जो मुसलमान ब्रदर थे हमारे, कुछ रिश्तेदारियां भी उनके साथ थी। मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, अफगानियों की बात कर रहा हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं रिश्तेदारियां थी। तो जब एक बंदे की फैमिली मर जाएगी तो क्या उसका रिएक्शन नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? हम कहते हैं कि वो इधर आकर दहशतगर्दी फैला रहे हैं या अटैक कर रहे हैं, जबकि अगर उनकी बात की जाए, उनके बच्चे का अगर इंटरव्यू वहां पर लिया जाता है, रिसेंटली ही मैं देख रही थी कि वहां के कुछ बच्चे इंडिया पढ़ने गए थे तो उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो वो कहते हैं कि हम वी आर फीलिंग सेफ हियर। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो एक हमें वहां पर बहुत ज्यादा जो है वो हम पर बमबारी करते हैं, बहुत ज्यादा हमारे साथ बुरा सलूक करते हैं। हमारे साथ अगर अफगानिस्तान में बात की जाए तो कुछ अच्छे खास ताल्लुकात हैं, हमें बुरा जानते हैं पाकिस्तानी, ऐसा उनके बच्चों ने भी बोला था। तो क्या कहेंगे इस बारे में? मैडम इसकी मल्टी रीजंस हैं। पहली रीजन तो ये है कि जब आप ये देखें ना कि हमने अफगानिस्तान फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करें या वैसे भी देखें तो अफगानिस्तान में जब रशिया आया, अमेरिका आया, तो हमने तालिबान पहले भेजे बना के रशिया की वॉर में। जब रशिया ने अटैक किया अफगानिस्तान में तो यहाँ से अमेरिका के कहने पे हमने यहाँ से मुजाहिदीन भेजे। ठीक है, जब रशिया 1989 में वापस गया, 2001 में जब मुशर्रफ ने अड्डे दिए और अमेरिका ने अटैक किया, तो तब हमने उसे दहशतगर्दी का नाम दे दिया। हमारी डुअल पॉलिसी रही, डॉलर के इवज। पहले भी हमने डॉलर लिए, बाद में भी हमने डॉलर लिए। तो जब हम उनके साथ इस तरह की रवैया रखेंगे या इस तरह का बिहेव करेंगे तो क्या हमें वो अच्छा समझेंगे? क्या आप इस बात से आशना है कि अफगान सोल्जर्स की तरबियत, उनकी ट्रेनिंग भी इंडिया कर रहा है? जारी बात है, जब आप उन पे दस्ते शफकत नहीं रखेंगे या आप साथ नहीं देंगे तो जो उनके नियर बाई कंट्रीज हो गए, चाइना हो गया या इंडिया हो गया या ईरान हो गया, वो अगर उनको सपोर्ट कर रहा है तो डेफिनेटली वो जो बंदा जिसको जरूरत के वक्त अगर आपके कोई काम आएगा जो ट्रस्ट वर्थी होगा। बिल्कुल, जब आप ट्रस्ट तोड़ देंगे तो फिर ट्रस्ट को दोबारा करना मुश्किल होगा। हाँ, देखिए पाकिस्तान ने हमेशा फैसिलिटेट किया अपने अफगान भाइयों को, और इनकी तादाद 40 लाख से ज़्यादा, बल्कि 90 लाख से ज़्यादा है, जिनको थ्रू आउट हमने फैसिलिटेट किया है। इनके लिए अब तीसरी जो जनरेशन है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो भी बहुत सारे क्रिकेटर्स उनके इस वक्त जो उनकी टीम में है अफगानिस्तान की, वो यहाँ कैंप्स में खेलते रहे, पेशावर में खेलते रहे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने बहुत ज़्यादा उनके लिए कुर्बानियाँ दी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात झेली। हाल ही में अभी आप देखें कि जिस तरह से इनखला हुआ और सारी दुनिया ने इवन देन के अफगानिस्तान के अपने लोगों ने ये हैशटैग्स चलाए कि बैन पाकिस्तान और इस तरह के वो हैशटैग चले। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो ताल्लुकात हैं उनमें हमेशा से दरार रही है। उसकी बड़ी वजह जो आखिरी 20 साल थे उसमें तो हमारी पूरी जो ड्यूरेंट लाइन है उसके साथ साथ जितने भी कॉन्सुलेट जनरल्स थे इंडिया के, और बाकायदा वो टेरर फाइनेंसिंग भी करते रहे हैं और इसके नेटवर्क्स भी पकड़े जाते रहे। लेकिन उसके बावजूद हम जो एतमाद हासिल नहीं कर सके, उसकी बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ कि हद से ज़्यादा हमारा जो उनके लिए किरदार रहा है, और फिर हम तमाम कुछ करने के उनके लिए बहुत कुछ करने के बावजूद हम आई डोंट नो कि इसकी क्या वजह है। लेकिन बहरहाल अगर हम तारीख की बात करें, जब जंग छिड़ी थी, जब हमने कहा था अफगानिस्तान हम आपका साथ देंगे, लेकिन अमेरिका को अड्डे दिए गए थे जी, ये तब से क्लैशेस स्टार्ट हुए हैं। तो सर आप क्या कहेंगे? आज भी तालिबान हमसे यही गिला करते हैं कि उस वक्त जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तो आपने डबल पॉलिसी इख्तियार की थी। अगर हम रिसेंटली जाए, थोड़ा अरसा पहले जब अफगानिस्तान में काफी ज्यादा क्राइसिस हो गई थी, उनको वीट की जरूरत थी, उनको कैंप्स की जरूरत थी, तो वो भी पाकिस्तान की जानिब से नहीं भेजे गए थे। एक ये भी उनका गिला है। देखिए तालिबान की गवर्नमेंट जो आप आखिरी 20 साल को अगर निकालें, 2 डेकेड्स को आप निकालते भी हैं, 2001 से लेकर 2022 तक आप निकालते भी हैं, तो इस सारे टेन्योर से पहले भी तालिबान की जो हुकूमत थी पहली, जो कि मुल्ला अमर कर रहे थे लीड, उस वक्त भी भारत के साथ उनके जो ताल्लुकात थे वो बड़े बेहतर थे। और आपको याद होगा एक त्यारा हाईजैक हुआ और उसका जो ड्रॉप सीन था वो कंधार में ही हुआ था, तो उन पर एतबार किया गया। लेकिन उस सारी सूरत हाल के बावजूद हमने इस सारी सिनेरियो में सीखा कुछ नहीं। मैं ये समझता हूँ कि हमें जिस तरह से अपनी स्ट्रेटेजिकली या तालिबान के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने चाहिए थे वो भी हम नहीं कर सके बदकिस्मती से। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। आखिर कोई ना कोई वजह तो है ना कि तमाम तर कुर्बानियाँ भी हम दें,
तमाम तर जो माइग्रेंट्स हैं उनको हम फैसिलिटेट भी करें, लेकिन उसके बावजूद अफगानिस्तान के लिए क्या कुर्बानी दी गई है? अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान ने, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो मुहाजिरीन इतनी बड़ी तादाद में आए वो कितना अरसा यहाँ पर रहे हैं, उनकी तीसरी जनरेशन हमने देखा है कि वो भी बड़ी हुई यहाँ पर, लेकिन तमाम तर सिनेरियो में हमें एक्सेप्ट नहीं किया गया। अफगानी रहते तो यहाँ पर है पाकिस्तान में, लेकिन अफगानी जो है वो हमसे बहुत यहाँ पर हमारे बहुत खिलाफ है। अब बहुत ज्यादा खिलाफ है। अभी रिसेंट मैचेस हुए हैं उसमें आपने उनकी नफरत का इजहार देखा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो एक ऐसा तबका जो कि प्रो इंडियन है, और फिर इंडिया ने इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा किया वहां पे, उनका माइंडसेट चेंज करने पे। शायद हम इन्वेस्टमेंट तो करते रहे, हम उनके लिए कुर्बानियां तो देते रहे, लेकिन हम उनका माइंड सेट नहीं कर सके कि हम वो बाकी। आज भी हम अगर बात करते हैं तो अफगानी जो हमारे बहन भाई हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनका जो एटीट्यूड आप देखते हैं, कहीं पे भी आप देख लें, मैचेस हो रहे थे यूएई में, तो वहां पर किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के परचम की तौहीन की और बहुत ज्यादा इस पे एग्रेशन। मैं आपको बताती हूँ सर, बेसिकली जब इकोनॉमिकल क्राइसिस की जरूरत होती है तो तालिबान भी ये कहते हैं कि हमें जो है वो पाकिस्तान से किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं होती, ना हमारी मदद की जाती है। अगर बात की जाए अफगानिस्तान में डैम्स की, सलमा डैम की अगर बात की जाए तो उसको बनवाया था इंडिया ने। अगर पार्लियामेंट की बात की जाए तो उसको बनवाया, उसमें हाथ था इंडिया का, ठीक है, उसको बनवाने में। अगर सड़कों की बात की जाए, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो उसमें भी हाथ था इंडिया का। तो ये उनका गिला रहता है कि एज अ मुस्लिम कंट्री आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। मैं ये आपको पहले अर्ज कर चुका हूँ कि इंडिया ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने बराह रास्त ना सिर्फ उस इन्वेस्टमेंट को उनके माइंडसेट को तब्दील करने में भी अपना किरदार अदा किया, जो कि हम नहीं कर सके बदकिस्मती से। क्या हम इन्वेस्टमेंट उनका माइंडसेट तब्दील करने के लिए कर रहे हैं? हमने माइंडसेट क्या, हम कम से कम रियलाइज तो करा सकते हैं ना कि आपकी वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलात हम पर आई हैं। मगर अड्डे तो हमने अमेरिका को दिए थे ना। नहीं, अड्डे तो हमने दिए, ऑब्वियसली वो जो ड्यूल पॉलिसी एक रही है मुशर्रफ रजीम में, उसका एक इम्पैक्ट है। उसका ऑब्वियसली वो अगर किसी खानदान को आप मारते हैं ड्रोन अटैक, तो उसका फिर उसके असरात तो फिर आपको भुगतना पड़ते हैं ना। वो जहाज यहाँ से उड़े, ड्रोन यहाँ से उड़े, या अफगानिस्तान की सरजमीन से उड़े, या उसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज है, वो भी वहाँ से उड़े, लेकिन उसका इम्पैक्ट बराह रास्त पाकिस्तान में आता है। लेकिन इसका सारी सूरत हाल का फायदा इंडिया ने उठाया, और इंडिया के इंडियन जो वहाँ पर जो लॉबिंग जिस तरह से की गई है, आपको याद नहीं है कि जो ट्रेंड्स चलाए जाते रहे हैं वो सारे एंटी पाकिस्तान जो एजेंसीज हैं वो करती रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हम हाइब्रिड वॉर में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बहुत पीछे रहा है। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी